सभी साथियों को जय भीम। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, हमारे मित्र कमल सिंह, इनका निधन हो गया था हार्ट अटैक के कारण। आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हिंदू धर्म के अनुसार जिसको कहते हैं शांति पाठ, उसी को बुद्ध रीति में कहा जाता है परित्राण पाठ। तो परित्राण पाठ का जो आयोजन किया जाता है, किस तरीके से एक कार्यक्रम किया जाता है जो कि बुद्ध रीति के द्वारा आयोजन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उस तूफान में उसका घर ढह गया और उसके माँ बाप भी उस मकान के नीचे दबे मर गए। अब एक ही दिन में पति भी, माता पिता भी, दो बच्चे भी इस सदमे को पटाचारा नहीं झेल पाई और वो पागल हो गई और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और कपड़े फाड़ कर वो गांव में इधर से उधर और पागल होकर अपने उन फटे हुए कपड़ों को लेकर, कभी नग्न अवस्था में होकर कोई भला व्यक्ति मिलता तो उसे अपने कपड़े पहना देता, लेकिन वो इतनी पागल हो गई कि उसे इतनी भी सुध नहीं थी कि मेरे तन पे कपड़े हैं या नहीं। जब पटाचारा बिल्कुल बेसुध होकर गांव में घूम रही थी तो गांव में तथागत बुद्ध आते हैं। जब तथागत बुद्ध गांव में आते हैं, वो देखते हैं कि पटाचारा उनके सामने बेसुध नंगी होकर घूमे जा रही है। तो तथागत बुद्ध ने अपना जो चीवर रखा हुआ था उसे अपने थैले से निकाला। इस तरीके का जो चीवर होता है, थैला होता है, भिक्षुओं के पास, जैसे भंते जी के पास भी है, उसमें से चीवर निकाला और पटाचारा को उड़ा दिया। पटाचारा को उड़ाने के बाद में तथागत बुद्ध ने उससे कहा, पटाचारा होश में आओ, दुनिया है, जो इस दुनिया में आता है वो जाता जरूर है। इतना सुनकर पटाचारा को होश आया। पटाचारा को लगा कि बात तो ठीक है, इतने दिन हो गए हैं, और जब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसकी याददाश्त और उसकी सुध वापस आ गई। जब सुध और याददाश्त वापस आ गई, उसने देखा कि सामने तथागत बुद्ध है और उन्होंने मुझे अपना चीवर उड़ा रखा है। तो उसने कहा, तथागत सब ये चीवर दे दिया है तो आप मुझे अपने साथ ही रख लो, यानी मुझे भी बहुत भिक्षु बना लो, भिक्षुणी बना लो और अपने संग में शामिल कर लो। पटाचारा को तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुणी संग में शामिल कर लिया। अब पटाचारा एक भिक्षुणी हो गई और तथागत बुद्ध के साथ रहने लगी। एक बार तथागत बुद्ध किसी गांव में देशना दे रहे थे, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही किसी फंक्शन में तथागत बुद्ध आए, खाना किया, देशना दे रहे थे। तो तथागत बुद्ध ने लोगों से कहा कि भाई एक व्यक्ति जाओ और पटाचारा को बुला के लेके आओ, आज की जो देशना देगी, आज का जो परित्राण पाठ करेगी वो पटाचारा करेगी। एक भिक्षु उठे, उठकर जाकर गए पटाचारा के पास के, पटाचारा तथागत बुद्ध ने तुम्हें बुलाया है और अपना चीवर और हाथ मुंह धुल के जल्दी पहुंचो। पटाचारा ने कहा ठीक है, और पटाचारा ने एक लोटे में पानी लिया और हाथ मुंह धोने लगी। तो पटाचारा जब हाथ धोने लगी तो उसने देखा कि उसने हाथ जो धुले हैं, तो जो लोटे का पानी था वो कुछ दूर तक गया और सूख गया, यानी मिट्टी ने उस पानी को सोख लिया। पटाचारा ने जब वो देखा तो उसे ध्यान से देखती रही। पटाचारा फिर एक लोटा पानी लेकर आई और हाथ धुलने लगी। तो पटाचारा ने देखा कि जो जमीन गीली हो गई थी, अब के पानी थोड़ा सा और आगे गया। अब पटाचारा उस पानी के बारे में सोचने लगी कि पहली बार तो ये पानी यहाँ तक गया था, दोबारा में ये पानी थोड़ा और आगे गया। पटाचारा फिर एक लोटा पानी लाई, उसने पानी को डाला, हाथ मुंह धुलने लगी तो वो पानी थोड़ा और आगे गया। ये प्रक्रिया कम से कम पटाचारा ने 5-6 बार करी। तो पटाचारा को ज्ञान प्राप्त हो गया। पटाचारा को ये पता चल गया कि इस दुनिया में कोई तो पैदा होने के 2 साल बाद ही खत्म हो जाता है, कोई पैदा होने के 10 साल बाद खत्म हो जाता है, कोई पैदा होने के 20 साल बाद खत्म होता है, और कोई पैदा होने के 100 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद खत्म होता है। पटाचारा को यह पता चल गया कि जैसे ये पानी, कोई पानी 1 फीट तक चला, कोई पानी 2 फीट तक चला, कोई पानी 3 फीट तक गया, इसका मतलब जो इस दुनिया में आता है
कोई अल्प आयु में इस दुनिया से चला जाता है, कोई थोड़ा बड़ा होकर चला जाता है, और कोई थोड़ा जवान होकर चला जाता है, और कोई बुजुर्ग होकर जाता है, लेकिन जाना सबको है। ये पटाचारा को ज्ञान हो गया। तो तथागत बुद्ध ने सभी लोगों से कहा, तथागत संबोधित करते हुए कहते हैं कि उपासकों, आज पटाचारा को बोधि प्राप्त हो गया है, उसे ज्ञान हो गया है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है उसे जाना जरूर होता है, और मैं भी इस दुनिया से जाऊंगा। और तथागत बुद्ध ने तो अपने जाने का समय भी निश्चित कर दिया था कि मैं फला दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा, और साल वृक्षों के नीचे, साल वन के वृक्षों के नीचे, खुले आसमान के नीचे तथागत बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे। जिस बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख की जो पूर्णिमा होती है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, जो इस वर्ष 23 मार्च को, मई को आएगी, उसी दिन तथागत बुद्ध को जन्म हुआ। उसी दिन बैसाख की पूर्णिमा को ही तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और साल वन के वृक्षों के नीचे ही उसी दिन, जिस दिन पैदा हुए थे और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे। और जब प्राण त्यागे, जन्म लिया और बोधि प्राप्त की, तो इनमें एक चीज थी कि तथागत बुद्ध की ये तीनों चीजें खुले आसमान के नीचे हुई। जब तथागत बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी माँ अपने मैके जा रही थी, और जब मैके जा रही थी तो रास्ते में उनकी माँ को पीड़ा हुई, और पीड़ा होने के बाद में जो उनकी दासियां थी उन्होंने उसे रथ से नीचे उतारा, और खुले आसमान के नीचे उनकी माता ने सिद्धार्थ नामक बच्चे के रूप में उनको जन्म दिया। तो तब भी खुला आसमान था, ना कोई छत थी। और जब तथागत बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया, गृह त्याग किया, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और तथागत बुद्ध ने कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास पड़ता है, वहाँ साल के वृक्ष होते थे बड़े बड़े, उन्हीं पेड़ के नीचे तथागत बुद्ध ने खुले आसमान के नीचे अपने प्राण त्यागे। तो ये तीनों घटनाएं खुले आसमान के नीचे तथागत बुद्ध ने इन तीनों प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। और तथागत बुद्ध ने ये कहा, जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आता है वो जाता जरूर है, लेकिन दुख जाने का सभी को होता है, लेकिन वक्त परिस्थिति ऐसी होती है, ये जीवन एक ऐसा प्रक्रिया है कि किसी को शमशान घाट से निकलते समय भुला दिया जाता है, किसी को 1 महीने बाद भुला दिया जाता है, किसी को 6 महीने बाद भुला दिया जाता है, और किसी को साल 2 साल बाद भुला दिया जाता है। लेकिन जो आदमी अच्छे कर्म करके जाता है, जो आदमी दूसरों के लिए काम करके जाता है, उसको व्यक्ति कभी नहीं भुलाते। उसे भुलाने में कई 100 वर्ष लग जाते हैं। जैसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को गए हुए इस दुनिया से 68 साल हो गए, लेकिन लोग फिर भी उनकी जन्म जयंती मनाते हैं, उनके जन्म का केक काटते हैं। ऐसे बाबा साहब, ऐसे तथागत बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ दिया, तो उन्हें लोग नहीं भुला पाए। और वरना कितने लोग आए, कितने चले गए, कुछ को तो हम जानते हैं, कुछ को जानते भी नहीं, भूल गए। तो ये काम है, जो अच्छा काम करेगा उसे लोग याद रखेंगे, जो समाज के लिए काम करेगा उसे ज़्यादा दिनों तक जानेंगे। लेकिन जाना और भूलना इस दुनिया में सभी को पड़ेगा। और हमारे बीच में आज जिनका परित्राण पाठ है, उनका परिवार, क्योंकि बीच में से वो गए हैं छोड़कर, तो दुख की तो घड़ी है। लेकिन अगर हम वियोग में ही बैठे रहें तो ये जीवन है, चलेगा कैसे? इसलिए जीवन को भी चलाना है। इसलिए बाबा साहब और बुद्ध भी हमसे कहकर गए कि जो आया है जाएगा, और समाज को, दुनिया को निरंतर यूं ही चलना है। जिसने अच्छे काम किए हैं उसे याद किया जाएगा, जिसने ज़्यादा अच्छे किए हैं उसे ज़्यादा दिनों तक याद किया जाएगा। भंते जी हमारे बीच में हैं, हम उनसे तिरसठ पंचशील लेंगे। और अब मैं चाहूँगा कि परिवार के जो लोग हैं,
श्रद्धेय कमल सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके जन्म के रूप में उनके बेटे और बेटियां आज हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले उनकी जीवन संगी, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस दुनिया को, इस घर को बसाया, वो आए और बाबा साहब बुद्ध और उनके सामने एक मोमबत्ती जलाएं। आप एक मोमबत्ती जलाएं, हाथ लगा और तथागत बुद्ध और बाबा साहब के आगे और सबसे अम्मा को पकड़े जलाते बेटे। घुमा कोई नहीं, इसको भी जल फूल चढ़वा दो। ये लीजिए, एक धूपबत्ती लगाओ इससे। ये धूपबत्ती लगाओ, गिलास में लगाओ, गिलास में लगवा दी बच्चे पे लगाओ। कमल सिंह जी के भाई कोई बात नहीं, फूल चढ़ाओ उनको, अगरबत्ती लगा दो गिलास में और फूल चढ़ाओ। लो बेटा। दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। और भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, और जो भी दोनों आप आ जाइए, आप फूल सभी चढ़ाएंगे। ऐसे बेटा, ऐसे फूलो, ऐसे 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 चलाएंगे दोनों, ऐसे ऐसे चला, डेढ़ हाथ से दोनों हाथ से ऐसे। धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकास अहं भन्ते, त्रिशरणेन सह पंचशीलं, धम्मं याचामि, अनुगहं कत्वा, शीलं देथु मे भन्ते, द्वितीयंपि ओकास, अहं भन्ते, त्रिशरणेन सह पंचशीलं, धम्मं याचामि, अनुगहं कत्वा, शीलं देथु मे भन्ते, तत्यंपि ओकास, अहं भन्ते, त्रिशरणेन सह पंचशीलं, धम्मं याचामि, अनुगहं कत्वा, शीलं देथु मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत। अहं भन्ते। नमो
තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणः गमनं सम्पूर्णम् अनादिपातः वैरमुनि सिक्खापदं समदयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नः दानः वैरमुनि सिक्खापदं समदयामि अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छसारा वैरमुनि सिक्खापदं समदयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादः वैरमुनि सिक्खापदं समदयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरः मेर्यः मज्जपमडट्टाना सुरमेर्यः मज्जपमडट्टाना वैरमुनि सिक्खापदं समदयामि सुरामेर्य मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इमं तिसरणं सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेत वन्दे बुद्धं नमामि बुद्धं